प्यारे बच्चों, खुश रहना तो सभी को अच्छा लगता है ना। लेकिन यह हम पर डिपेंड करता है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। चलिए मिलते हैं अलीशा से और जानते हैं कि उसने खुश रहने की कला कैसे सीखी। अलीशा नाम की बहुत ही प्यारी बच्ची थी बच्चों। उसके पास एक सिंपल सी डॉल थी जिससे वो बहुत खुश रहती थी। उसे नहलाती धुलाती, रंग बिरंगी ड्रेसेस पहनाती, उसके साथ खेलती और उसे हमेशा अपने पास सुलाती थी। बड़ी खुश रहती थी वो अपने उस डॉल के साथ। एक दिन क्या हुआ, छुट्टी का दिन था। अलीशा अपने पापा के साथ अपनी सहेली नीना के घर गई और वहां जाकर उसने देखा नीना के पास तो बहुत सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर बार्बी डॉल्स थी, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई और उनके साथ खेलने में इतनी मस्त हो गई कि कब 2 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। तभी पापा ने आकर कहा, अलीशा बेटा चलो घर चलते हैं, मम्मा हमारा राह देख रही होंगी। घर आई तो अलीशा उदास थी। कुछ देर बाद पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या मम्मा ने कुछ कहा? अलीशा बोली, नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो नीना की तरह बहुत सारी डॉल्स चाहिए, बस हाँ मुझे नहीं पता। तो पापा उसकी बात सुनकर चुप हो गए। कुछ दिन बाद उसका जन्मदिन आया। पापा उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए। सोच रहे हो ना बच्चों वो क्या होगा? बिल्कुल हाँ, आप ठीक समझे हो, वो बार्बी डॉल लेकर आए। जैसे ही बच्चों अलीशा ने वो पैकिंग खोली और उसके अंदर सुंदर सी रंग बिरंगी बार्बी डॉल देखकर वो खुश तो हुई, पर उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि उसे होनी चाहिए थी। पापा ने कहा, अलीशा बेटा अब क्या हुआ? तो अलीशा बोली, पापा बस एक ही डॉल? मुझे नहीं पता, मुझे तो नीना की तरह बहुत सारे डॉल्स चाहिए। हाँ, पापा ने उसे समझाया कि देखो बेटा, जब हम नीना के घर गए थे ना, हमने देखा था किसी डॉल की एक टांग नहीं थी तो किसी की एक बाजू नहीं थी, कोई एक आंख से गायब थी तो किसी के बाल खुले हुए थे और कोई तो मैली कुचैली फर्श पर पड़ी हुई थी। बेटा देखो, जितनी हमारे पास चीजें होती हैं उतना ही हमें उनका रख रखाव भी करना पड़ता है और फिर उनकी मेंटेनेंस में उतना समय तो लगता ही है, हमारी एनर्जी भी लगती है। अब देखो ना, तुम्हारे पास जब तक एक डॉल थी तुम उसके साथ कितनी खुश रहती थी, और अब 2 है तो 2 में टाइम डिवाइड करोगी, टाइम तो लगेगा ही, एनर्जी भी लगेगी। तो बेटा हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें तो उसी से खुश रहना सीखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपनी चीजों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम उस खुशी को गायब कर देते हैं जो हमें अपनी चीजों से मिल रही होती है। पर अलीशा वो तो पापा की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां आई। अलीशा हर बार की तरह अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी के घर चली गई, जो कि दिल्ली से दूर एक गांव में रहते थे। हर बार की तरह वहां चाचू और बुआ जी की फैमिली भी आई हुई थी। सच में बड़ा मजा आता है ना जब फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर इकट्ठे होते हैं, खूब धमाल होता है, खूब मस्ती होती है, खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा ही वहां भी चल रहा था। अलीशा की बुआ जी की बेटी थी नेहा, जो उसी की हम उम्र थी। नेहा अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और बोल रही थी, बंदर वाले आओ जी, डमरू जरा बजाओ जी, मेरी गुड़िया रोती है, देखो चुप ना होती है, बंदर को बुलाओ जी, डमरू जरा बजाओ जी, गुड़िया को हंसाओ जी। और यह कहकर वो खुद भी हा 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 जोर जोर से हंसने लगी। उसे इतना खुश देखकर अलीशा ने पूछा, अरे नेहा ये तुम क्या कर रही हो? नेहा बोली, अपनी डॉल के साथ खेल रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अलीशा ने कहा, जरा दिखाओ तो मुझे अपनी डॉल। और जैसे ही बच्चों अलीशा ने वो डॉल अपने हाथों में ली तो उसने देखा, अरे ये तो रंग बिरंगे पुराने दुपट्टों से बनी हुई थी। तो अलीशा ने पूछा, नेहा तुम अपनी इस डॉल के साथ कितना खुश रहती हो? वो बोली, और नहीं तो क्या, मुझे तो अपनी ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो मेरी अपनी होती हैं। और फिर तुम्हें पता है अलीशा, इस डॉल ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिलवाया था मेरे स्कूल में जब एग्जीबिशन हुई थी। तो अलीशा ने हैरान होते हुए पूछा, तो क्या एग्जीबिशन में तुमने ये वाली डॉल प्रस्तुत की थी? तो वो बोली, ये तो नहीं, पर हाँ इससे मिलती जुलती जरूर थी। पता है तुम्हें,
उस एग्जीबिशन में सबके हाथों की बनी सबकी डॉल्स जो थी वो रेडीमेड थी, और मेरे हाथों से बनी है मेरी डॉल मेरे हाथों से बनी हुई जजेस को बहुत पसंद आई और मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। मेरे हाथों से बनी डॉल ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिलवाया, यह बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ, यह तो मेरी खुशी की बात है। तो अलीशा ने पूछा, नेहा तुम्हें यह डॉल किसने बनानी सिखाई? नेहा बोली, मेरी मम्मा ने। मैं तो जब भी बोर होती हूँ मम्मा का कोई भी पुराना दुपट्टा निकालती हूँ और एक नई डॉल बना लेती हूँ। अलीशा हैरान हुई, वाह, जब चाहो नई डॉल बना लो। वो बोली, और नहीं तो क्या, और पता है मैं तो अपनी ही चीजों से खुश रहती हूँ क्योंकि वो मेरी अपनी है। हमें कभी भी दूसरों की चीजों से अपनी चीजों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस खुशी को गायब कर देते हैं जो हमें अपनी चीजों से मिल रही होती है। तो अलीशा ने कहा, हाँ नेहा, ये बात तो मेरे पापा भी मुझे समझाते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ में ही नहीं आती। पर हाँ, आज तुमसे मिलकर मुझे समझ में आया कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।